नमस्ते दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति से परेशान हैं? क्या आप हर रात अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन सुबह होते ही वही जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत, अच्छी पढ़ाई या बड़े परिवार में पैदा होने से ही मुमकिन है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम उस किताब की बात करने जा रहे हैं जिसे अमीर बनने की बाइबल कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो की। ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये 20 सालों की उस गहरी रिसर्च का नतीजा है जो नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी के कहने पर की थी। उन्होंने 500 से ज़्यादा उस समय के सबसे अमीर और सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन का इंटरव्यू लिया और ये पता लगाया कि उनकी सफलता के पीछे का सीक्रेट क्या था। और वो सीक्रेट था उनकी सोच। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफलता पैसे, बैकग्राउंड या किस्मत पर नहीं, बल्कि उन 13 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स पर टिकी है जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपना सकता है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए गंभीर हैं, तो अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से इस समरी को सुनिए। हम उन 13 कदमों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने का ये सफ़र। 1. डिज़ायर, हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु। पहला कदम है इच्छा, डिज़ायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ अमीर बनना, चाहना काफ़ी नहीं है। वो तो हर कोई चाहता है। इसे हिल विशिंग कहते हैं। अमीर बनने के लिए आपको विशिंग नहीं, बल्कि बर्निंग डिज़ायर, प्रज्वलित इच्छा चाहिए। ये एक ऐसी ज़बरदस्त और जुनून से भरी इच्छा होनी चाहिए जो आपके दिलो दिमाग पर 24 घंटे हावी रहे। ये वैसी इच्छा है जैसे जब किसी इंसान का सिर पानी में डुबो दिया जाता है तो उसे उस वक्त दुनिया की किसी और चीज़, पैसा, शोहरत, प्यार की नहीं, सिर्फ हवा यानी सांस की ज़रूरत होती है। जब आप सफलता को भी उतनी ही शिद्दत से चाहेंगे, तभी आप उसे पा सकेंगे। हिल कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे ठोस बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने 6 स्टेप मेथड दिया है। तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। एक सटीक रकम, एग्जैक्ट अमाउंट सोचें। जैसे, मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं। तय करें कि आप बदले में क्या देंगे। पैसा मुफ्त में नहीं आता। आप अपनी कौन सी मेहनत, सर्विस, आइडिया या प्रोडक्ट बदले में देंगे। एक तारीख तय करें, आप उस 1 करोड़ रुपये को किस तारीख तक हासिल कर लेंगे। जैसे 31 दिसंबर 2027 तक। एक ठोस प्लान बनाएं, आप इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। भले ही प्लान परफेक्ट न हो, पर शुरू करें। सब कुछ लिख लें, उस रकम, उस तारीख और उस प्लान को एक कागज़ पर साफ साफ लिखें। इसे रोज़ 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से पहले। और जब आप इसे पढ़ें तो महसूस करें कि वो पैसा पहले ही आपके पास आ चुका है। यही वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपके सपने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। 2. विश्वास, अपनी जीत पर अटूट यकीन। दूसरा कदम है विश्वास, फेथ। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। विश्वास वो केमिकल है जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक आदेश की तरह लेता है और उसे पूरा करने के रास्ते खोजने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास एक स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था है जिसे पैदा किया जा सकता है। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, विश्वास पैदा करने का तरीका। लेकिन ये विश्वास आएगा कहाँ से? वो आएगा तीसरे कदम से, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। दुर्भाग्य से हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में उसमें डर, शंका और नाकामयाबी के बीज बोते रहते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग में सकारात्मक और अपने लक्ष्य से जुड़े विचार डालना। याद है वो 6 स्टेप स्टेटमेंट जो आपने पहले कदम में लिखा था? जब आप उस स्टेटमेंट को रोज़ सुबह शाम पढ़ते हैं और साथ में इमोशंस को जोड़ते हैं, जैसे कि आप सच में अमीर बन गए हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कुछ ही समय में आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपको ऐसे आइडियाज़, मौके और हिम्मत देगा जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, असली ताकत। चौथा कदम है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल साफ करते हैं कि ज्ञान ही शक्ति नहीं है। ज्ञान को जब सही दिशा में इस्तेमाल किया जाता है, तब वो शक्ति बनता है। यहाँ हिल 2 तरह के ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो हमें स्कूल कॉलेज में मिलता है। ये ज़रूरी है, पर यह आपको अमीर नहीं बनाएगा। विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो ज्ञान जो आपके काम, आपके प्रोफेशन या आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। हेनरी फोर्ड, जिनके पास कोई खास कॉलेज डिग्री नहीं थी, पर उनके पास कार बनाने और बिजनेस चलाने का विशिष्ट ज्ञान था। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है।
अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो उसे हासिल करें, किताबों, कोर्स, मेंटर्स से, या ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें जिनके पास वो ज्ञान हो। 5. इमेजिनेशन, दिमाग की वर्कशॉप। 5वां कदम है कल्पना, इमेजिनेशन। इंसान ने आज तक जो भी चीज़ बनाई है वो पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के तौर पर आई थी। आपकी दौलत का प्लान भी पहले आपकी कल्पना में ही बनेगा। हिल 2 तरह की कल्पना बताते हैं। सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप पुराने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस इसी से चलते हैं। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो जगह है जहाँ से बिल्कुल नए और ओरिजिनल आइडियाज़ आते हैं। ये सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। ये तब काम करती है जब आपका अवचेतन मन हाई वाइब्रेशन जैसे मजबूत इच्छा या विश्वास में होता है। आपकी डिज़ायर को पैसे में बदलने के लिए जो प्लान चाहिए वो कल्पना की इसी वर्कशॉप में तैयार होगा। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, इच्छा को एक क्षण में बदलना। 6ठा कदम है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब तक आपके पास क्या मतलब डिज़ायर, क्यों मतलब फेथ, और कैसे मतलब नॉलेज और इमेजिनेशन है। अब वक्त है एक ठोस प्लान बनाने का। आपकी इच्छा सिर्फ तब तक एक सपना है जब तक आपके पास उसे पाने का कोई प्लान नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको एक परफेक्ट प्लान का इंतज़ार नहीं करना है। आप एक प्लान बनाएं और उस पर तुरंत काम शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है, आपका पहला प्लान शायद फेल हो जाएगा। सफल लोग और असफल लोगों में यही फ़र्क है। असफल लोग पहले प्लान के फेल होते ही हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 फेल प्लान्स के बाद बल्ब बनाया, तब तक नए प्लान बनाते रहते हैं जब तक कि वो प्लान काम न कर जाए। हार अस्थायी है, हार मानना स्थायी है। 7. डिसीजन, प्रोक्रास्टिनेशन का खात्मा। 7वां कदम है निर्णायक डिसीजन। नेपोलियन हिल ने अपनी 20 साल की रिसर्च में पाया कि सफल लोग फैसले बहुत तेज़ी से लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे या कभी नहीं बदलते हैं। असफल लोग फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें ज़रा सी मुश्किल आते ही या किसी की राय सुनकर तुरंत बदल देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर फैसले न लेना या अपने फैसलों को बदल देना गरीबी की ओर ले जाने वाला पक्का रास्ता है। आपको अपने फैसलों पर टिकना सीखना होगा। दुनिया की राय से प्रभावित होना बंद करें। अपनी इच्छा और प्लान पर भरोसा रखें और निर्णय लें। 8. परसिस्टेंस, विश्वास की असली परीक्षा। 8वां कदम है दृढ़ता, परसिस्टेंस। ये सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। दृढ़ता का मतलब है लगातार मिल रही असफलताओं, आलोचनाओं और मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। ये विल पावर और डिज़ायर का कॉम्बिनेशन है। जब आपका प्लान फेल हो, जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, जब आप खुद थककर हार मानने की सोचें, तब भी एक और कदम बढ़ाना, एक और कोशिश करना ही दृढ़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 99% लोग सफलता से बस एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं। वो 1% जो उस मुश्किल वक्त में भी डटे रहते हैं वही सफल होते हैं। 9. मास्टर माइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। 9वां कदम है मास्टर माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। एंड्रू कार्नेगी अकेले इतने अमीर नहीं बने, उनके पास 50 लोगों की मास्टर माइंड टीम थी। मास्टर माइंड का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब 2 दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति, सिनर्जी, पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों की अकेली शक्ति से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। सही लोगों का साथ आपकी तरक्की को 10 गुना तेज कर सकता है। 10. यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। 10वां कदम इस किताब का सबसे गूढ़ और शक्तिशाली कदम है, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, इंसान के शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा और भावना है। ये सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं है, ये एक रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी है। ज़्यादातर लोग इस ज़बरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि में खर्च कर देते हैं, लेकिन हिल ने पाया कि इतिहास के सभी महान लोग, कलाकार, लेखक, बिजनेसमैन इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट, रूपांतरित करना जानते थे। वो इस ऊर्जा को अपने जुनून, अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी और अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ देते थे। जब इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपकी इमेजिनेशन और परसिस्टेंस को कई गुना बढ़ा देती है। 11. द सबकॉन्शियस माइंड, जोड़ने वाली कड़ी। 11वां कदम है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हम इसकी बात ऑटो सजेशन में कर चुके हैं। आपका अवचेतन मन वो फील्ड है जहां आपकी डिज़ायर के बीज बोए जाते हैं। ये 24/7 काम करता है। ये सही और गलत में फ़र्क नहीं जानता। आप इसमें जो भी विचार, डर या विश्वास डालेंगे, ये उसे हकीकत बनाने में लग जाएगा। हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। सिर्फ मैं अमीर हूँ रटने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस करना होगा। विश्वास और प्यार जैसी सकारात्मक भावनाएं इसे तेज़ी से एक्टिवेट करती हैं।
12. द ब्रेन, विचारों का प्रसारण केंद्र। 12वां कदम है मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल आपके दिमाग को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह देखते हैं। आपका दिमाग न सिर्फ आपके विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है, बल्कि ये दूसरे दिमागों के विचारों और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के विचारों को रिसीव भी कर सकता है। जब आप मास्टर माइंड ग्रुप में होते हैं तो आपके दिमाग एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं, जिससे बेहतर आइडियाज़ पैदा होते हैं। 13. द सिक्स्थ सेंस, सफलता का शिखर। 13वां और आखिरी कदम है छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। ये सफलता का शिखर है। जब आप पहले 12 कदमों को अपनी आदत बना लेते हैं, तब आपकी सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, जागृत होती है। इसे आप इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कह सकते हैं। ये वो अवस्था है जब आपको सही फैसले, सही आइडियाज़ और आने वाले खतरों का अंदेशा अपने आप होने लगता है। आप सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ तब महसूस किया जा सकता है जब आप पहले 12 कदमों को जी जान से अपना लेते हैं। वो 6 डर जो आपको रोकते हैं, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। दोस्तों, ये 13 कदम तो सफलता का रास्ता है, लेकिन नेपोलियन हिल एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी देते हैं। वो है 6 डर के भूत, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, जो हर इंसान के दिमाग में बैठे हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये सबसे बड़ा डर है जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, ये डर लाखों सपनों को रोज मार देता है। बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, हमेशा अपनी सेहत की चिंता करना। प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, ये डर हमें गलत रिश्तों में बांधे रखता है। बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, ये सोच कि अब बहुत देर हो चुकी है। मौत का डर, फियर ऑफ डेथ, सब कुछ खत्म हो जाने का डर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक आप इन डरों, खासकर गरीबी और आलोचना के डर को अपने दिमाग से नहीं निकालते, तब तक विश्वास के लिए जगह बन ही नहीं सकती। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का असली सार सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका सार है अपने दिमाग को काबू करना, उस पर जीत हासिल करना। नेपोलियन हिल का एक ही मैसेज है, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। अमीरी दिमाग की एक अवस्था से शुरू होती है, और वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके विचारों में है। अगर आप आज से ही अपनी इच्छा को तय करते हैं, उस पर अटूट विश्वास करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और दृढ़ता के साथ उस पर काम करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और सफल बनने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है थिंक एंड ग्रो रिच की ये विस्तृत समरी आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगी और आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं। बुक समरी YT से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।